उस पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि 1947 में धर्म के आधार पे जवाहरलाल नेहरू के वजह से देश का बंटवारा हुआ और देश जो है 3 टुकड़े में बट गया। अगर आरएसएस नहीं होता तो हिंदुओं का सफाया कर दिए होते ये लोग। कांग्रेसी नामक दिमक लग चुका था, उसी पे तो स्प्रे करके आरएसएस जो है जड़ को मजबूत कर रहा है। इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है पाकिस्तान का है, इस्लामिक आतंकवादियों का है और उन लोगों का पक्ष मजबूत करने का काम जो है ये विपक्षी लोग कर रहे हैं। वहां पे जो है ये सिखाया गया है तो सरकार किसी की भी हो आप आवाज उठाइए। और मैं भाजपा में हूं ना, आवाज उठाता हूं कि नहीं उठाता हूं। अनेकों वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम। आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि हिंदू आतंकवाद होता क्या? वो राष्ट्रवाद का खून बहता है और जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो है आतंकवादियों का खून बहता है। ये लोग इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि भारत का सेना जो है उसका मनोबल डाउन हो। कि नेहा सिंह राठौर के रगों में किसी राजपूत का खून नहीं हो सकता। जहां तक पाकिस्तान जो है कब्जा कर लिया हो पाकिस्तान के हाथ में रह जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के दौरान जितना युद्ध हुआ उस युद्ध में जो है भारत हारा। कि अगले 100 साल के अंदर अंदर जो है ना कम से कम जो है 10 हिंदू राष्ट्र होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से विपक्ष लगातार आरएसएस और बीजेपी पर हमला कर रहा है। हुए आतंकी हमले के पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वह यह बताई जा रही है कि स्क्रिप्टेड कहानी के आधार पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया और देश की सहानुभूति अर्जित करना इसका लक्ष्य था। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवा भाजपा नेता मनीष कश्यप जी। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जी, कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है निराधार आरोप लगाना और भारत को बदनाम करना। ये लोग इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि भारत का सेना जो है उसका मनोबल डाउन हो। जरा ये बताइए कि लगभग 38% हिस्से पे जो है पीओके, जो इसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उस पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि 1947 में धर्म के आधार पे जवाहरलाल नेहरू के वजह से देश का बंटवारा हुआ और देश जो है 3 टुकड़े में बट गया। एक जो है पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान और तीसरा जो है भारत, जो ऑलरेडी पहले से था। उसके बाद से जो है पहला युद्ध जो है वो 1947-48 के बीच में हुआ और उस दौरान जो है फिर एक समझौता हुआ। समझौता के बाद जो है ये हुआ कि जहाँ तक पाकिस्तान जो है कब्जा कर लिया हो पाकिस्तान के हाथ में रह जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के दौरान जितना युद्ध हुआ उस युद्ध में जो है भारत हारा, मैं ये कह सकता हूँ। उसके बाद से जो है 38% हिस्सा जो है पाकिस्तान को चला गया, जिसको पीओके कहते हैं। 62 में युद्ध हुआ, उसमें जो है चाइना ने जो है अक्साई चीन पे जो है वो कब्जा कर लिया। इस बारे में विपक्ष कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी कुछ नहीं कहेगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कितना नक्सलवादी हमला हुआ, कितना आतंकी हमला हुआ। कांग्रेस के दौरान जो है आतंकवादी क्यों पनपे, शुरुआत आतंकवादी हमला का जो है कांग्रेस के दौरान ही क्यों शुरू हुआ, ये सब बातों पे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो आरएसएस इस देश को मजबूत करता है, अगर आरएसएस नहीं होता तो हिंदुओं का सफाया कर दिए होते ये लोग। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोग जो है आरएसएस पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरएसएस जो है इस देश को जो है जड़ से मजबूत कर रहा है। जिस जड़ में जो है कम्युनिस्ट नामक जो है दिमक लग चुका था, जिस जड़ में जो है वो कांग्रेसी नामक दिमक लग चुका था, उसी पे तो स्प्रे करके आरएसएस जो है जड़ को मजबूत कर रहा है ताकि भारत मजबूत हो। और उसी भारत को जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार का आतंकी हमला जिसे रोकना चाहिए, ये बात सत्य है कि इस प्रकार का आतंकी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पे पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी जो है कश्मीरियों के मदद से, कुछ कश्मीरी जो है उन्हें सल्टर देते हैं, उनके मदद से जो है घुसे और इस प्रकार के जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिए हैं। इस घटना के बाद जो है भारत ने ठान लिया है कि किसी भी हाल में हम पाकिस्तानी को माफ़ नहीं करेंगे, किसी भी हाल में। लेकिन ये आरोप लगाना कि ये स्क्रिप्टेड था, भाजपा का हाथ है या आरएसएस का हाथ है, कहीं नहीं तो कहीं विपक्ष की मानसिकता को उजागर कर रहा है। ये लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं। इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है पाकिस्तान का है, इस्लामिक आतंकवादियों का है और उन लोगों का पक्ष मजबूत करने का काम जो है ये विपक्षी लोग कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, एक बड़ा सवाल कि जब से देश में कोई आतंकी हमला होता है आरएसएस ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इस पर क्या कहें? देखिए, आतंकी हमला हो जाता है तब आरएसएस एक्टिव हो जाता है, ये एकदम गलत सवाल है। आरएसएस जो है
मतलब कि जब से आरएसएस संगठन बना तब से लेके आज तक वो लगातार जो है हिंदुओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, भारत को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। वो पहले भी एक्टिव हो रहता है, जब बाढ़ आती है तो आरएसएस के लोग एक्टिव हो जाते हैं, लोगों का मदद करते हैं। किसी भी प्रकार का आपदा आता है आरएसएस के लोग एक्टिव हो जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आरएसएस की पाठशाला में सिखाया जाता है राष्ट्र प्रथम। मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या सिखाया जाता है। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, देश के बारे में बताया जाता है, देश को कैसे मजबूत किया जाए उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसलिए देश विरोधी ताकतें जो है घबरा गई है, और इसलिए जो है समय समय पर ये लोग आरएसएस को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आरएसएस के हर एक व्यक्ति के अंदर जो है ना, वो राष्ट्रवाद का खून बहता है, और जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो है आतंकवादियों का खून बहता है, या आतंकी समर्थक होंगे वो लोग, पाकिस्तानियों का खून बहता है, तभी जो है वो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हमला हुआ, उसे रोकना चाहिए था। इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, मैं ये एकदम दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर अब जो है हमने बदला नहीं लिया तो कहीं नहीं तो कहीं आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा। हमारा सेना तैयार है, हमारा सरकार तैयार है, बदला लिया जाएगा। और ये विपक्ष जो है हमारे सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं, हमारे सरकार का मनोबल गिराना चाहते हैं, देश के लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये साबित कर दे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इसमें जो है भारत के ही लोगों का, भारत के ही संगठन का हाथ है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हैं। आरएसएस को डिफेम करने के चक्कर में जो है ये लोग पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, और इन लोगों का जो है ये बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है। और इस स्क्रिप्ट में जो है इस बार जो है भारत के लोग नहीं फंसने वाले हैं, और भारत सरकार जो है, भारतीय सेना तैयार है, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। ये लोग आरएसएस को जितना बदनाम करेंगे ना, वो आरएसएस उतना मजबूत होगा। और सूर्य की तरफ जो है थूकने वाले को नहीं पता है कि थूक जो है सूर्य पे नहीं पड़ता है, वो उल्टा वापस जो है इन्हीं के मुंह पे, विपक्षियों के मुंह पे ही गिरता है। अभी देखिए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाया? कौन लगाया? बिहार में लगा ना, लखीसराय में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। क्यों नहीं जो है विपक्षी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले के ऊपर कार्रवाई हो? नहीं कहेंगे। ये लोग पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हैं, आरएसएस को डिफेम करके। लेकिन मनीष जी, कई सारे विपक्ष के नेता हैं, खुलेआम आरोप लगाते हैं कि आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि हिंदू आतंकवाद होता क्या? अरे अनूप जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदू आतंकवाद होता है क्या? आज तक कोई हिंदू आतंकवादी बना है क्या? अरे ये गलत सवाल है, सवाल ही गलत है अनूप जी। हिंदू आतंकवादी नहीं होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को जो है वो ये लोग कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। दिग्विजय सिंह ने कहा था सबसे पहले हिंदू आतंकवाद का जनक जो है, उस शब्द का जनक जो है दिग्विजय सिंह है। आज देखिए दिग्विजय सिंह का क्या स्थिति है, आज देख लीजिए स्थिति क्या है। कांग्रेसी जो हिंदू आतंकवाद तो कहता है लेकिन मुस्लिम आतंकवाद नहीं कहता, आज देखिए कांग्रेसियों की क्या स्थिति हो गई है, देख लीजिए। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और आरएसएस जो है राष्ट्रवाद जो है उसका पाठ पढ़ाता है। मैं आरएसएस का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या सिखाया गया। वहाँ पे जो है ये सिखाया गया कि आप जो है देश में अगर कुछ गलतियाँ हो रही हो तो सरकार किसी की भी हो, आप आवाज़ उठाइए। और मैं भाजपा में हूँ ना, आवाज़ उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ। अनेकों वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 20 से ज़्यादा वीडियो है। बिहार में अगर कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो मैं आवाज़ उठाऊँ। लेकिन आरएसएस कहता है कि सरकार से सवाल करना, लेकिन देश का खिलाफत कभी मत करना। और हम जो है देश का खिलाफत कभी नहीं कर सकते हैं। कुछ है लोग ना, नचनिया गायक लोग है कि नहीं है, जो बार बार मोदी जी से सवाल कर रहा है। लोग पता नहीं उनके रगों में जो है किसका खून है, समझ ही में नहीं आता है। चलिए अब राग छेड़ दिया तो थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा पाकिस्तान में जो है वहाँ की जो है हीरोइन बन बैठी है, जैसे होता है ना पाकिस्तान का हीरो, तो लेडीज है तो पाकिस्तान की हीरोइन बन बैठी है। पाकिस्तान के लोग जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब आतंकवादी वाला देश, भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान अगर नेहा सिंह राठौर का अगर प्रशंसा कर रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नेहा सिंह राठौर के रगों में किसी राजपूत का खून नहीं हो सकता है। क्योंकि राजपूत के तलवारों ने जो है ना भारत की हमेशा रक्षा किया है, हमेशा रक्षा किया है। चाहे वो मुगलों से रक्षा किया हो, चाहे आतंकवादियों से रक्षा किया हो, और चाहे देश के गद्दारों से, देश के दुश्मनों से रक्षा किया हो। और नेहा सिंह राठौर जो है देश को बदनाम कर रही है।
आपको पता है ना कि कितनी वीरांगनाएं जो महिलाएं जो है वो जो है जौहर कर ली किसके वजह से? इन इस्लामिक आक्रांताओं के वजह से, जो आए, जो राजपूत राजाओं को मार दिए, वहाँ की प्रजाओं को मार दिए, महिलाओं को जौहर करना पड़ा। उसके बारे में जो है नेहा सिंह राठौर कुछ नहीं बोलती है। बोलती है, जुबान खोलती हैं तो फ़ायदा चाइना को होता है, बोलती है जुबान खोलती है तो फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान का होता है। अब इन्होंने बोला है कि देश का चौकीदार चाइना से डरता है। अब ज़रा सोचिए कि उसको जो है शी जिनपिंग और उनका टीम जो है, उनका मीडिया टीम जो है, चाइना में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा कि चाइना बहुत मजबूत है और भारत बहुत कमज़ोर है। अब इन्होंने इस प्रकार का वीडियो बनाया कि पाकिस्तान जो है ये कह रहा है कि आतंकी हमला पाकिस्तान ने नहीं करा है। इंटरनेशनल मंच पे जो है उसी वीडियो को कोट करेगा पाकिस्तान और कहेगा कि पाकिस्तान ने आतंकी हमला नहीं करा है, बल्कि जो है ये आतंकी हमला जो है स्क्रिप्टेड था और भारत की सरकार नहीं कराई। तो पूछेगा कि सबूत कहाँ है? इंटरनेशनल मंच पे पूछा जाएगा सबूत कहाँ है, तो बोलेगा कि भारत की एक नेहा सिंह राठौर है जिसने जो है सबूत दिया और इन्हीं का वीडियो रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचिए इससे जो है भारत के सेना का कितना मनोबल डाउन होगा, भारत के सरकार का, भारत के छवि जो है कितना खराब होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार जो है जल्द से जल्द एक्शन ले, ऐसे ऐसे लोगों पर एक्शन ले। और आप जो है आरएसएस को डिफेम करके क्या करेंगे? आरएसएस को आप जितना बदनाम करने का प्रयास करेंगे ना, आरएसएस उतना मजबूत होगा। आरएसएस जो है ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, और इतना मजबूत होते जाएगा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 100 साल के अंदर अंदर जो है ना, कम से कम जो है 10 हिंदू राष्ट्र होगा, 10 हिंदू राष्ट्र होगा। भारत तो होगा ही, भारत तो 20-25 साल के अंदर, 30 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ये चीज़ है जहाँ पे हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद जो है यहाँ पे सबका सम्मान होगा। जैसे सऊदी अरबिया इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन हिंदू वहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं है? भारत जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी जो है आते हैं और धर्म पूछ के गोली मारते हैं। तो उन्हें जो है सबक सिखाने का समय आ गया है और आरएसएस जो है अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर रहा है। सनातन को जो है मजबूत करेगा आरएसएस, देश को मजबूत करेगा। और आरएसएस के ऊपर उंगली उठाने से वाले को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो लोग सूर्य पे थूकने का प्रयास कर रहे हैं, जो थूक जो है उन्हीं विपक्षी लोगों के चेहरों पे गिरेगा। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपने अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।